एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि चियान जा रहा था तो तभी उसकी नज़र उसके हाथ पर पड़ती है। उसे देखने के बाद उसे अपने अंकल की बात याद आ गई थी, जिसमें उसने कहा हुआ था कि अगर तुम्हें इसका सही पावर का इस्तेमाल करना है तो तुम्हें इसके लिए ती लियांग जाना होगा। अब वो सोचता है कि मैं वहां पर कैसे जाऊं और मैं अपने शहर को कैसे छोड़ के जाऊं। वो अपने हाथ में मौजूद सिक्कों को भी उछाल रहा था तो तभी उसके हाथ में मौजूद वो सिक्का नीचे गिर जाता है। वो अपने सिक्के को उठाने के लिए उसके पीछे भागने लग जाता है तो तभी उसकी नज़र एक बहुत बड़े स्नेक पर पड़ गई थी, जो कि वहीं पर मौजूद था। फिर वो देखता है कि वहाँ पर एक लिटिल फॉक्स भी आया हुआ था और वो उसे काफ़ी खूबसूरत लग रहा था। वो स्नेक उस लिटिल फॉक्स पर अटैक करता है। शाओफैन उस लिटिल फॉक्स को बचाना चाहता था तो इसलिए वो उस स्नेक पर अटैक कर देता है और उसके इस अटैक करने की वजह से स्नेक का सारा फोकस शान की तरफ हो जाता है। शान को यह देखकर लग गया था कि अब वो नहीं बच सकता, तो वो वहां से भागने लग जाता है। तो तभी स्नेक भी उसके पीछे जाता है तो जिस पर शान एक जगह रुक गया था। तभी वो लिटिल फॉक्स आकर स्नेक पर अटैक कर देता है। अब इस वजह से स्नेक को और ज्यादा गुस्सा आ गया था और वो अपने मुंह से पावर निकालने लग जाता है। ये देखकर वहां का मौसम चेंज हो गया था और ये बात शान को भी मालूम हो गई थी कि अब वो नहीं बच सकता। तभी उसे भी एनर्जी फील होने लग गई थी और उसे ये बात मालूम हो जाती है कि उसके पास जो कॉइन है वो मेटल के बने हुए हैं, जिसकी वजह से वो अपनी एनर्जी को कंट्रोल कर पा रहा था। तो ये देखकर तभी स्नेक उसके पर पीछे से अटैक करता है तो चियान इस बार उसके पहले अटैक से बच गया था। लेकिन वो स्नेक अब नहीं रुकने वाला था, वो दोबारा उस पर अटैक करके उसे पीछे धकेल देता है, जिसकी वजह से उसके पास मौजूद सिल्वर की चीज टूट गई थी और ये बात चियान को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। तो वो अपनी पावर का इस्तेमाल करता है और अपने सारे कोइंस की वजह से उस पर अटैक कर देता है। स्नेक को उन अटैक का कोई असर नहीं हो रहा था और ये बात उसे भी मालूम थी। तभी ये देखकर वो ही लिटिल फॉक्स दोबारा आगे बढ़कर उस स्नेक पर अटैक कर देता है, जिसकी वजह से वो स्नेक थोड़ा बहुत सा पीछे हट गया था और इस वजह से स्नेक को और ज्यादा काफी गुस्सा आ गया था। अब वो भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा था कि वो किसी न किसी तरह लिटिल फॉक्स को हरा दे। तो वो जैसे लिटिल फॉक्स पर अटैक करने लगता है तो इस तरह उन दोनों में फाइट स्टार्ट हो जाती है। वो दोनों आपस में फाइट कर रहे थे तो ये बात शयान को बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। तो वो आगे बढ़कर उस स्नेक के साथ फाइट करने लग जाता है और स्नेक उसे पकड़ लेता है। शियान जो कि अब बेहोश हो चुका था, अब स्नेक उसे मारने ही वाला था। तो तभी वो लिटिल फॉक्स अपनी पावर का इस्तेमाल करता है, जिस पर वहां से थोड़ी बहुत से प्लांट्स बन गए थे और जब उनमें से कांटे निकलते हैं तो वो स्नेक को मारने में कामयाब हो जाता है। तभी शियान स्नेक के मुंह से नीचे गिर जाता है और स्नेक जो कि अब मार गया था उसके ऊपर जाकर वो लिटिल फॉक्स खड़ा हो जाता है और वो स्नेक के सर पर मौजूद बाल को उठा लेता है, जिसमें काफी एनर्जी थी। जैसे ही वो नीचे उतरता है तो उसकी नजर शियान पर पड़ती है, जो कि अभी भी बेहोश पड़ा हुआ था, तो उसके पास चला जाता है। फिर हम शियान को देखते हैं जो कि अपने ड्रीम में किसी को देख रहा था। वो कोई और नहीं बल्कि एक औरत थी जो कि मरने के काफी करीब थी। प्रेजेंट के सीन में लिटिल फॉक्स अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा था कि शियान जाग जाए और इस तरह शियान जागने में भी कामयाब हो जाता है। जब वो जागता है तो अपने सामने मौजूद लिटिल फॉक्स को देखकर कहता है कि शुक्र है मैं बच गया और इसने मेरी जान बचाई। वो उसे पकड़कर प्यार करने लग जाता है और ये बात लिटिल फॉक्स को पसंद नहीं आती और वो उसकी गोद में से निकल जाता है। वो वहां से जाने लगता है तो शियान नीचे बैठ जाता है और उसे कहता है कि तुम मेरी हेल्प करो, मुझे लियांग जाना है। वो जानता था कि वो अकेला वहां नहीं जा सकता, उसके लिए वो रोने भी लग जाता है। अब लिटिल फॉक्स उस पर रहम आ गया था तो वो उसकी हेल्प करने के लिए तैयार हो जाता है। इसके बाद हम मुख्तलिफ जगहों के सीन देखते हैं जिनमें से गुजरकर इन लोगों को ती लियांग जाना था और रास्ते में काफी मुसीबतों का सामना भी करना पड़ जाता है। वो दोनों बहादुरी से उन मुसीबतों का सामना करते हैं और एंड में वो दोनों एक जगह शहर जिसका नाम शू था वहां पहुंच जाते हैं। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है।